और मैं ये 2 ही बिछे लेकर आई हूँ क्योंकि 2 मेरे पास पहले से रखे हुए हैं, नए हैं, और 4 बिछे पहने जाते हैं तो मैं इन दोनों को मिला के पहन लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो तारीख है आज 1 नवंबर और आज है मेरा करवा चौथ का व्रत। में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी व्रत रखा होगा, तो आप सभी को दिल से करवा चौथ की बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को करवा चौथ। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा होगा डेली रूटीन चालू। जो भी हमारे नॉर्मल वर्क होते हैं, व्रत अपनी जगह है, पर आप लोगों को पता ही है कि हम लेडीज़ों के जो घर के काम होते हैं डेली वाले, वो तो हमारे हैं ही हैं, वो तो हमें करने ही हैं, कैसे भी करिए आप, चाहे कम करिए चाहे ज़्यादा करिए। तो अभी मैं मतलब मैंने कुछ अभी ऐसा नहीं पहना, अभी मैं टी शर्ट और लोअर में ही हूँ। तो ये जो डेली वाले काम है वो तो हमें करने ही करने हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी मंदिर में, बाबा की पूजा करूंगी, जो मेरी डेली की पूजा होती है वो करूंगी। और ये जो करवा चौथ वाले दिन मैं करती हूँ, गणेश चौथ का जो व्रत होता है वो मैं करती हूँ, तो उस दिन मैं कहानी, एक बुक है वो मैं पढ़ती हूँ पूजा की, तो वो मैं पूजा करूँगी। तो चलिए पहले मैं करूँगी पूजा और फिर चलेंगे किचन में, हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए कुछ बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, जो भी वो लोग खाएँगे। और साइका स्कूल गई है, साइका भी है नहीं, साइका वही अपना डेली वाले टाइम पे आएंगी 2 बजे तक। तो जब तक करते हैं अपना काम। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि मैं ये वाला त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करती हूँ और क्या क्या करती हूँ मैं इस दिन। चलिए फ्रेंड्स, पहले चलते हैं मंदिर में, पहले कर लेते हैं बाबा की पूजा और फिर बने रहिए मेरे वीडियो में आगे। मैं आ गई हूँ अपने मंदिर वाले रूम में और अब मैं करूँगी अपनी पूजा, जो मेरी डेली रूटीन वाली पूजा होती है, पहले वो करूँगी। और आज ना मैं बाबा को स्नान भी कराऊँगी, क्योंकि जो स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं ना, जो त्यौहार होते हैं, उनको मैं बाबा को स्नान करा देती हूँ। वैसे तो बाबा थर्सडे को स्नान होता है बाबा का, लेकिन मैं जो हमारे त्यौहार होते हैं ना, उनको भी मैं बाबा को हम लोग स्नान करा देते हैं। तो यहाँ पे बाबा का स्नान हो रहा है और स्नान कराने के बाद पहले बाबा को मैं रेडी करूँगी। बाबा को रेडी करके फिर मेरी जो डेली रूटीन वाली पूजा है, जो मैं करती हूँ मॉर्निंग में, वो वाली पूजा मैं करूँगी। और आज करवा चौथ भी है, तो जो मेरी करवा चौथ वाली एक पूजा मैं करती हूँ, एक बुक है वो मैं पढ़ती हूँ कहानी उसमें से, तो मैं वो भी करूँगी। और देखिए बाबा मेरे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और अब मैंने करा लिया है गणेश जी को स्नान। तो गणेश जी को स्नान कराने के बाद मैंने बाबा का और गणेश जी का दोनों का तिलक कर दिया था। और जो पूजा होती है वो तिलक करने के बाद मैंने मुँह मीठा कराया, और मुँह मीठा कराने के बाद मैं अपनी जो पूजा की बुक है उसमें से मैं कहानी पढ़ूँगी। और ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, इसे भी मैं हर बार पढ़ती हूँ। इसमें गणेश भगवान की 12 महीने की कहानियाँ हैं, तो इसको भी मैं हर बार ही पढ़ती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज युग ने बोला कि सैंडविच बनाओ मम्मी, जल्दी बनने वाला कुछ बना लो, आपका व्रत है। तो यहाँ पर युग ब्रेड ले आया था और घर में थोड़ा सा पनीर रखा था मेरे पास, आलू बॉयल नहीं था अभी कुछ भी, तो मैंने बस पनीर वाले यहाँ पे सिंपल से सैंडविच बना दिए हैं। और यहाँ पे टमाटो सॉस और हरी वाली चटनी तो मेरे पास थी ही, बस ब्रेड लाए और मैंने बहुत ही मतलब इजी तरीके से ही, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं किया, बस सिर्फ पनीर डाला है। तो यहाँ दोनों चटनी लगा के मैंने और हल्का हल्का मसाला स्प्रेड कर दिया था और पनीर को ग्रेट कर दिया है, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये भी। मैं कभी कभार बच्चों के लिए बना देती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और जल्दी से, मतलब एकदम क्विक एंड ईजी रेसिपी है। तो अभी यही बना है। और नाश्ता करने के बाद हस्बैंड को तो जाना है अपना, वो जाएंगे ऑफिस। और जब मेरा व्रत होता है ना, तो मैं इसी तरीके का कुछ जल्दी से रेडी होने वाला
और हैवी भी हो जाता है, वैसा कुछ मैं बना देती हूँ। तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी अपना, अब मैं तैयार होंगी, श्रृंगार करूँगी अपना। और यहाँ पे चूड़ियाँ मैं अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चूड़ियाँ मार्केट से ऐसे ही ला दी थी और थोड़ी सी मेरे पास घर में रखी थी, तो मैंने उसको मिला के यहाँ पे सेट बना लिया है। मैंने नेल पॉलिश लगा लिया है, बिछिया पहन लिया है मैंने, और नया बिछिया हमारे यहाँ पहनते हैं, तो नया वाला बिछिया पहन लिया है मैंने। और अब मैं जाऊँगी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। नई चूड़ी और बिछिया पहनने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मैं आ गई थी अपने बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने मटर और आलू बॉईल करने रख दिया है। तो युग ने बोला कि उसे मटर आलू की सब्ज़ी खानी है, तो मैंने मटर आलू बॉईल करने रख दिया है। और साथ ही में ना मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो मैं त्योहारों के दिन ना मैं दिन से ही, मतलब जैसे करवा चौथ हुआ तो मुझे शाम को बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगा, पूजा वगैरह होती है, इसलिए मैं दिन से ही तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। तो शाम के टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है और सब कुछ आराम से मैं धीरे धीरे मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह मैं खुद ही बनाती हूँ, सारा काम करना रहता है। और यहाँ पर ना मैं कोई भी रेसिपी आपसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि रेसिपीज़ तो शेयर होती ही रहती हैं, लेकिन आज ना बस जैसे तैसे काम निपटता रहता है, जैसे तैसे काम हो जाए वही बहुत है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और हलवा मेरा बन गया है। इधर मैंने आटा भी लगा के रख लिया है और आलू भी बॉईल हो चुके हैं, लेकिन आलू ठंडे हो रहे हैं, ठंडे करने के लिए रखे हैं मैंने। और युग को बोल दिया है कि जब ये आलू ठंडे हो जाएं तो तुम मुझे छील के दे देना। जब तक मैंने सब्ज़ी छौंकी, टमाटर वगैरह मेरे पके, तब तक मुझे युग ने आलू छील के दे दिया, तो मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। खाने की तैयारी मेरी हो चुकी है। खाने की तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी शाम की पूजा की तैयारी करने के लिए। तो शाम भी धीरे धीरे होती ही जा रही है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गौर मैया। और ये गौर मैया मैं बनाती हूँ पीली मिट्टी से। तो गौर मैया मेरी बन चुकी हैं और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा की तैयारी करने के बाद मैं गौर मैया का करूँगी श्रृंगार। और गौर मैया को ना मैं चावलों पे बिठाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल ले रखे हैं, चावल रखूँगी पहले मैं, और फिर मैं गौर मैया को उस पर बिठा दूँगी। और गौर मैया को बिठाने से पहले मैं उनका यहाँ पे श्रृंगार कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें जो मतलब हम लोग नई नई लेके आते हैं, ये मैं उसमें से गौर मैया का श्रृंगार कर दिया है मैंने। और गौर मैया को चुन्नी पहना के मैंने उनको विराजमान कर दिया है। और ये पूजा की तैयारी होने के बाद मैं फिर से वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि पूजा की तैयारी और ये छोटे छोटे कामों में ही ना शाम हो चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ अठावरी बनाऊँगी पूजा की। लाइक जितनी भी पूड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो ये बस मैं 8-10 पूड़ियाँ यहाँ पे बनाऊँगी। और जब पूजा की प्लेट लग जाएगी उसके बाद फिर मैं आराम से रेडी हो जाऊँगी जाके। पूजा का काम हो जाता है ना सारा, तो फिर बस मुझे तैयार होना है और पूजा करनी है। तो और फिर ये किचन का टेंशन नहीं रहता है। तो ये सब काम मेरा हो गया है और अब मैं आराम से तैयार होंगी। सारी तैयारी हो चुकी है, जो ठावड़ी वगैरह बनती है वो सब मैं बना चुकी हूँ पूजा की। और मैंने गौर मैया को भी बिठा दिया है रेडी करके, एकदम वो रेडी हो गई, एकदम बैठी है। और ज़्यादा बात नहीं हो रही है, और ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं आपसे। हाँ, देखते हैं अभी तो। चलिए फिर मैं आपसे ना मिलती हूँ तैयार होने के बाद। मैं अब तैयार हो जाती हूँ और फिर पूजा करते हैं। अंधेरा हो गया है, तो पूजा करते करते 1 घंटा मुझे हो जाएगा। तैयार होंगी, पूजा करूँगी, उसमें टाइम लग जाएगा। और अभी तक हस्बैंड भी नहीं आए, तो तब तक वो भी आ जाएंगे। आई होप सो आ जाएंगे टाइम से। तो क्योंकि वो थोड़ी सी लिपा पोती करूँगी अपने फेस पे, थोड़ा सा अच्छे से दिख जाऊँ। अभी पूजा के लिए तैयार हो जाती हूँ मैं, और सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ पागलों की तरह। और तैयार होने के बाद ना मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी, क्योंकि अंधेरा होने लगा और मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर ना मैंने कहानी पढ़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ मैंने साइका को भी बिठा लिया अपने पास, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि जब कहानी करते हैं तो कोई सुनने के लिए होना चाहिए, तो बच्चे को बिठा लिया करो। तो मैं साइका को बिठा लेती हूँ अपने पास। और अब कहानी मैंने कह ली है और अब मैं करूँगी अपनी पूजा। तो मैं पहले लगाऊँगी भोग गौर मैया का। और हमारे यहाँ पे ना हलवा पूड़ी से ही भोग लगाया जाता है। तो हलवा पूड़ी से मैंने गौर मैया का भोग लगाया है और भगवान जी का भोग लगा दिया है। और इसके बाद फिर ना हमारे यहाँ पे दिए से घी की धार दी जाती है
जो कैलेंडर में चांद बना है, तो उस पे मैंने ये घी की धार लगा दी और उसके बाद ना घी थोड़ा दिए में कम हो गया था, तो मैंने वापस से थोड़ा सा घी उसमें बढ़ा दिया है, ताकि जब तक मेरी पूजा हो तो ये दिया जो है मैं कोशिश करती हूँ कि जलता रहे। तो मैंने उसमें ना और घी बढ़ा दिया है थोड़ा सा, मैं थोड़ा थोड़ा घी डालती रहूँगी। और उसके बाद ना ये मैं पूजा कर लूँगी अपनी, जो मैं सामान लेकर आती हूँ मनसने के लिए वो। और उसके बाद फिर मैंने ना जो कढ़ाई हैं हमारे, एक मेरा है और एक गौर माता का है, मैंने वो बदल लिए थे कढ़ाई, और ये मेरी पूजा हो गई। और आज मम्मा ने पूजा मेरी हो चुकी है और चाँद निकलने में अभी थोड़ा सा वक्त था, तो युग मेरे लिए यहाँ पे चाय बना के रख रहा है कि जब मैं नीचे आऊँगी जल्दी की तो चाय पीऊँगी। इसके बाद हम लोग चले गए थे छत पे और काफ़ी देर चंद्रमा का वेट करते रहे। चंद्रमा निकल आने से पहले ही पतिदेव भी घर पे समय पे आ गए थे, तो मैंने पूजा समय पे कर ली थी। और यहाँ पे मैंने चंद्रमा को जल देने के बाद चंद्रमा की पूजा कर ली। और हमारे यहाँ पे चंद्रमा की पूजा करवा चौथ पे इसी तरीके से की जाती है। तो जो मुझे पहली बार बताया गया था कि इस तरीके से पूजा करो, जो बड़ों ने बताया, तो मैं बस उसी तरीके से करवा चौथ की पूजा करती हूँ। और ये जो बड़ी पूजा होती है ना, इनमें मैं कुछ भी अलग से नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करना चाहिए अलग से। तो जैसा आप कर रहे हो वैसा ही करना चाहिए। और यहाँ पर ना पूजा करने के बाद मैंने पतिदेव से लिया आशीर्वाद और पतिदेव हो गए खुश। और इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। यहाँ पतिदेव ने पानी पिला के मेरा व्रत खुलवाया और इस तरीके से किया हमने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट। बाय बाय।